रामो विग्रहवान धर्मा, यानी कि राम स्वयं धर्म के प्रतीक है। सोचिए, वो राम मंदिर, रामलला का वो धाम पूरा हो चुका है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। मां जानकी और प्रभु श्री राम के परिणय सूत्र का आज ये अद्भुत संयोग, अभिजीत मुहूर्त, ठीक वही मुहूर्त जिसमें रामलला को विराजमान किया गया था मंदिर प्रांगण में। और अब वो क्षण है, वो मौका है जब धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी। केसरिया बाना, कोविदार वृक्षाच्छादित इंकित किया गया है धर्म ध्वजा पर, और साथ में ओम जो ब्रह्मांड की चिर ध्वनि है, ओम जो उद्गम है संपूर्ण ब्रह्मांड का, ओम जो सार है हिंदुत्व का। और बहुत ही सुंदर वृक्ष। देखिए, जब राम राज की परिकल्पना हुई, जब राम राज को स्थापित किया गया, राम प्रभु श्री राम का राज तिलक किया गया, उस दौरान प्रभु श्री राम ने अपने साम्राज्य में जिस ध्वजा का निर्माण करवाया उसमें भी कोविदार के वृक्ष को जगह मिली थी। और ठीक उसी तर्ज पर धर्म ध्वजा में भी कोविदार के वृक्ष को इंकित किया गया है। कोविदार का वो वृक्ष जो पहले हाइब्रिडेड पेड़ की श्रेणी में आता है, जिसे पारिजात और मंदार के संयोग से बनाया गया, वो वृक्ष जिसको ऋषि कश्यप ने पहली बार अस्तित्व में लाया। पारिजात जो भगवान नारायण और प्रभु शिव दोनों को बेहद प्रिय है। मंदार का पुष्प जिसमें आप देखेंगे तो शिखर में आपको एक शिवलिंग स्वरूप आकृति नजर आएगी, जो कि पंच महाभूत और साथ में तमाम उन तत्वों का प्रतीक है जो हिंदू धर्म को कह सकते हैं कि उसका अर्थ बताते हैं, उसका संदेश देती हैं। तो उसी पारिजात और मंदार के पेड़ों के सम्मिलन से कोविदार का वृक्ष अस्तित्व में आया। और अब एक बार फिर से मौका है विवाह पंचमी के मौके पर धर्म ध्वजा रोहण का, जिसके लिए राम मंदिर के प्रांगण में अतिथियों का सत्कार, अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या में उत्सव भारी है क्योंकि धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। विवेक जुड़े हुए हैं लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में। विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आप उन क्षणों को जो मैं बोल रही हूं, उन क्षणों को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। तो आप ज़्यादा सौभाग्यशाली हुए और आप अयोध्या की उस धरा पर मौजूद हैं, वहां से हमें लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किस तरह की अनुभूति आपको खुद हो रही है विवेक? आपका तो नाम भी विवेक है। बता दें अयोध्या में, क्योंकि मैं राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में भी रहा, काफी अच्छा लगा कि हम यहाँ पे मौजूद रहे जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, रामलला विराजमान हुए, रामलला की और आपको बताया इस समय भी मौजूद है। जब आज रामलला के मंदिर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा तो अच्छा तो काफी लग रहा है। जो यहाँ के लोग उनको देख के तो और अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु है वो उत्साहित है रामलला के मंदिर से भगवा ध्वज देखने के लिए, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी में राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे, भगवा ध्वज फहराएंगे, बटन दबाकर प्रधानमंत्री और जिसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल मौजूद है। यहाँ तक 8,000 मेहमानों को पहले ही बताया गया था कि न्योता भेजा गया था, और वहाँ पे 8,000 से 10,000 के बीच में संख्या है वो मेहमान वहाँ पे मौजूद है। साधु संत है, फिल्म नेता है। और आपको बता दें अयोध्या हेलीपैड पे करीब 30 से 40 जो है, 50 कह लीजिए, उससे ज्यादा की संख्या में वीआईपी लोग जो चार्टर प्लेन से आए हुए जो एयरपोर्ट पर उनका चार्टर लैंड हुआ है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से निकलते हुए रोड शो भी किए। रोड शो करने के बाद वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला गृह में जाके पूजा अर्चना भी की है, और कुछ इस पर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा ध्वज फहराएंगे बटन दबाकर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो ध्वजा फहराई जानी है उस ध्वजा का पूजन शुरू हो चुका है यहाँ पर विवेक, और वो लाइव तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, सभी
इस फ्रेम में मौजूद हैं और साथ में मौजूद है वो केसरिया बाना भी, वो ध्वजा भी, जो सदा सदा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को समता का संदेश देगी, धर्म का संदेश देगी और बताएगी कि केसरिया त्याग का प्रतीक है, केसरिया उस भाव का प्रतीक है जिसमें धर्म का रंग भी मौजूद है और साथ साथ वो भाव भी मौजूद है जिसमें हम मानवता के लिए त्याग करना जानते हैं।
लहराएगा सूर्य चंद्र और ध्रुव तारा। इसी तरीके से धर्म ध्वजा भी संपूर्ण विश्व को अखंड संदेश देगी। सनातन का जो सतत है, अंतहीन है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, जिसकी चिरकल्पना मात्र व्यक्ति को मानवता से, प्रेम से भर देती है, वो सनातन जो समता का संदेश देता है, समता की दृष्टि देता है, वो सनातन जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव स्थापित करता है, वो सनातन जिसकी धर्म ध्वजा जब खड़ी होती है तो वो रक्षा का भाव देती है, जिसकी धर्म ध्वजा जब अखंड तौर पर ब्रह्मांड में लहराती है और वायु में दिशा देती है, तो ये बताती है कि ये वही सनातन है जो त्याग करना जानता है, जो मानवता को स्थापित करना जानता है। ये वही सनातन है जिसके भाव में मित्रता भी है और संवाद का भाव भी स्थापित है। यह वही सनातन है जो परिवार का भाव संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लेकर चलता है। ये वही सनातन है जिसका आरंभ, जिसकी नींव प्रभु श्री राम ने रखी, और ये वही सनातन है जिसकी गूंज से आज संपूर्ण अयोध्या रामत्वमय हो रही है। ये वही सनातन की पताका है जिसका इतिहास आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। ये वही सनातन है जो सतत है, अंतहीन है, चिर है, चिरकाल तक कोविदार की किरणें संवर्धन करती हैं, सिंचित करती हैं और मानव मात्र को पल्लवित और पुष्पित करती हैं। ये वही सनातन है जिसकी सतत किरणें संपूर्ण मानव वर्ग को बताती हैं कि संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, संपूर्ण भाव सिर्फ प्रेम है और मित्रता और प्रेम का भाव ही अखंड है। तो आज सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर ही नहीं, धर्म ध्वजा की स्थापना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करते हुए आनंदीबेन पटेल, जो कि उनके लिए थोड़ा सा उठना बैठना मुश्किल है।